तो चलिए हमारे पास इस तुल्यांकी भार और से संबंधित नाममात्रा को हल करने का एक प्रश्न है। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के भार का 2.0 ग्राम 250 ml विलयन में घुला हुआ हो तब विलयन की नार्मलता ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पता होना चाहिए नार्मलता का जो नीचे वाला जो आपको फार्मूला बताया था वो है ना, W इंटू 1000 डिवाइड बाई V इंटू तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार हमको क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। या आप अच्छे किस्मत वाले होंगे तो हो सकता है आपके क्वेश्चन में जो तुल्यांकी भार है वो पहले से मेंशन हो। तो चलिए देखते हैं तुल्यांकी भार निकालने का फार्मूला क्या था। अनुभार बटे, अगर अम्ल है तो क्षार है तो हाइड्रोजन आयन की संख्या, अम्ल है तो हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या, या उस हमारे पास जो विलेय है वो कोई लवण है तो धनायन या ऋणायन की संख्या, या फिर हमारे पास कोई आश्चर्य या अपचायक है तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक प्रश्न है सोडियम हाइड्रोक्साइड के भार का। तो देखिए जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर हो जाएगा हमारा विलेय। तो दिया है, हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या क्या दिया उसको पहले लिख लीजिए। दिया है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH का भार, और NaOH क्या हो जाएगा फिर हमारा विलेय हो जाएगा जी। तो इसका भार है भाई 2.0 ग्राम, मतलब 2 ग्राम है। उसके बाद विलयन का आयतन, V का मान कितना दिया है, आयतन का मान इसका दिया है मान जो है 250 मिलीलीटर। हमको क्या याद करना है जी? सबसे पहले तो यहाँ पे तुल्यांकी भार निकालना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखना चाहे अगर नार्मलता बराबर, तो नार्मलता बराबर होता है W गुणा 1000 बटे V इंटू तुल्यांकी भार। अब देखिए क्या यहाँ पे आपको तुल्यांकी भार दिया गया है, तो इस प्रश्न में कहीं पर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार नहीं दिया गया है। अच्छा, आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि सर हमको तुल्यांकी भार किसका निकालना है? तो तुल्यांकी भार हमेशा निकाला जाता है विलेय का। किसका निकाला जाता है जी? विलेय का। इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम लोग बात करें, चलो मैं यहाँ पे निकालते हैं उसका तुल्यांकी भार। इसलिए तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा अनुभार। तो बताओ अनुभार कितना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का? अनुभार, तो अनुभार का हम लोग बात करते हैं तो इसका फार्मूला होता है, सॉरी, अनुभार निकालने का वो होता है कुल परमाणु भार का योग। तो सोडियम का होता है जी 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। अगर इसको मैं टोटल काउंट कर दूं तो यहाँ पर हो जाएगा 3 6 9 और 1 10, और यहाँ पर 2 1 3, और यहाँ सारा के लिए मिलाकर टोटल हो जाएगा ये 40। तो इसका जो अनुभार होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो मिलता है अपने को 40। अब बात करते हैं यहाँ पे नीचे में क्या लेना है सर। तो देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक प्रकार का आयन है। ये किसमें टूटता है? सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो कितना सोडियम आयन है? 1। वहीं पर देखा जाए हाइड्रोक्साइड आयन, तो इसकी संख्या भी कितनी है? 1। तो आपको क्या करना है, दोनों में से किसी एक को लेना है। या तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन को ले लीजिए, हाइड्रोजन आयन को ले लीजिए, फिर यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को हाइड्रोक्साइड आयन को लेना है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो अनुपात है इसका 40। एक सोडियम आयन है, फिर एक हाइड्रोक्साइड आयन है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, संख्या कितनी है यहाँ पे? 1 है, तो नीचे लिखेंगे हम लोग 1। तो यहाँ से हमको एक नया मान पता चल गया तुल्यांकी भार का, जो किसके बराबर है, हमको मिला है 40। यहाँ पे क्या जाएगा, सोडियम आयन की संख्या कितना मिला आंसर हम लोग को, तुल्यांकी भार बराबर 40। इसको ऐसे भी लिख आप लोग 40 ग्राम। अब यहाँ से हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से इस फार्मूले में मान रख देते हैं। तो n बराबर रखिए जी W, विलेय का भार कितना है यहाँ से देखिए, ये 20 नहीं है ना, 2.0 ग्राम है, तो यहाँ पर मतलब 2 ग्राम है। इनटू क्या करना है अपने को 1000 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया जी 250 ml, ये हो जाएगा हमारा 250 इंटू यहाँ पर देखिए तुल्यांकी भार कितना आया है जी 40। चलिए जो करते हैं उसको घटा दीजिए, चलिए फटाफट घटाते हैं ना। तो यहाँ पर ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, क्या क्या बचा यहाँ से, 2 एकम 2,
2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंच 10। इसका मतलब हमको ऊपर में मिल रहा है 5 और नीचे में मिल रहा है 25। ठीक है, 5 एकम 5, 5 पंच 25, मतलब 1/5। इस 1/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो मैं इसको क्या कर देता हूँ, भाग देता हूँ। तो 5 एकम 5 नहीं जाएगा, अब छोटा है ये, तो 5 शून्यम शून्य है ना, शून्य यहाँ पर लिए तो यहाँ पे दशमलव लगाने के बाद 0 लगाएंगे 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10। इसका मतलब कितने बार में जाएगा, 0.2 बार में, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2 नॉर्मलिटी। तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2 ग्राम 250 मिलीलीटर विलियन में घुला हो तो उस कंडीशन में उसकी नॉर्मलता कितनी हो जाएगी, 0.2 नॉर्मलिटी हो जाएगी। ठीक है।